भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669। भंडारा के जिला रुग्णालय के शल्य चिकित्सक डॉक्टर सोयाम पर फर्जी अनुमति देने का गंभीर आरोप। RTI से खुलासा, नाकाडे हॉस्पिटल को अधिकृत रूप से सिर्फ 30 बेड की थी मंजूरी। 19 मई 2025 को अचानक मंजूरी रद्द, जब BS क्राइम इंडिया न्यूज ने मामला किया उजागर। जिस हॉस्पिटल में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं नहीं, उसे 100 बेड कैसे? डॉक्टर और प्रबंधन के बीच साठगांठ से गड़बड़ी की आशंका गहराई। सवालों के घेरे में शल्य चिकित्सक डॉक्टर सोयाम। भंडारा जिले के जिला सामान्य रुग्णालय में पदस्थ शल्य चिकित्सक डॉक्टर सोयाम की भूमिका एक बड़े अस्पताल अनुमति घोटाले में संदेह के घेरे में आ गई है। BS क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान ने सूचना अधिकार के तहत अस्पतालों को मिली बेड अनुमति की जानकारी मांगी थी। 27 मई 2025 को प्राप्त जानकारी में सामने आया कि नाकाडे हॉस्पिटल को केवल 30 बेड की अनुमति दी गई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसी हॉस्पिटल को 1 जनवरी 2025 को 100 बेड की अनुमति दी गई थी। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर सोयाम और हॉस्पिटल प्रबंधन के बीच मिली भगत के चलते नियमों को ताक पर रखकर यह अनुमति दी गई। जब BS क्राइम इंडिया न्यूज ने परमानंद मिश्राम के माध्यम से 100 बेड की अनुमति की खबर उजागर की, तो 19 मई 2025 को अचानक यह अनुमति रद्द कर दी गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि अनुमति शुरुआत से ही नियमों के विरुद्ध दी गई थी, और जब मीडिया ने सवाल उठाए तब प्रशासन ने खुद को बचाने के लिए कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार जिस नाकाडे हॉस्पिटल में 30 बेड की भी पूरी सुविधा नहीं है, उसे 100 बेड की अनुमति कैसे मिली, यह बड़ा प्रश्न है। इस अनुमति के लिए बनाई गई जांच समिति की भूमिका भी संदिग्ध है। समिति में डॉक्टर मधुकर कुमरे, डॉक्टर विजय कुंगाड़कर, धारकावे और रॉय जैसे अधिकारी शामिल है। इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही 100 बेड की मंजूरी दी गई थी। इससे यह शंका और गहराती है कि कहीं लेन देन कर अस्पतालों को गलत तरीके से अनुमति तो नहीं दी गई। भंडारा जिले में शल्य चिकित्सक के मार्गदर्शन में जारी इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच समिति से जांच होनी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या अन्य अस्पतालों को भी इसी प्रकार नियमों की अनदेखी कर परमिशन दी गई है। पार्ट 2 में देखिए, क्या शल्य चिकित्सक ने और भी हॉस्पिटल को पैसे लेकर दी है फर्जी अनुमतियाँ। BS क्राइम इंडिया न्यूज के हाथ लगे कुछ दस्तावेज कर सकते हैं बड़ा खुलासा। गोंदिया स्थित करियर जोन इंस्टीट्यूट के 48 छात्रों ने इस वर्ष नीट परीक्षा में सफलता हासिल की है। ये सभी छात्र अब मेडिकल एजुकेशन के लिए पात्र हो गए हैं और जल्द ही डॉक्टर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। इस उपलब्धि को लेकर करियर जोन की ओर से छात्रों का भव्य सत्कार किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र और उनके पालक उपस्थित थे। हाल ही में घोषित हुई नीट परीक्षा के नतीजों में करियर जोन के विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक छात्रों ने सफलता प्राप्त कर डॉक्टर बनने का सपना साकार किया है। गोंदिया जिले के तिरोडा तालुका के युवक निशांत बोपचे ने 3760 ऑल इंडिया रैंक प्राप्त की। वहीं हर्षिता खलारी ने ST कैटेगरी में 82 ऑल इंडिया रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। इसके अलावा सानिका रत्नाकर ने भी 4016 ऑल इंडिया रैंक हासिल कर जिले की शान बढ़ाई। अभी जो नीट 2025 का रिजल्ट आया है, इसमें करियर जोन के जैसा कि अभी तक का प्राप्त परिणाम है, उसके हिसाब से लगभग
40 बच्चे ऐसे हैं जिसको MBBS में सिलेक्शन हो जाएगा, और इसमें से तो बहुत सारे लोग एम्स में सेलेक्ट होंगे, बहुत सारे देश के जो है टॉप GMC में सेलेक्ट होने वाले हैं। बच्चों ने बहुत अच्छा मेहनत करा है और उनके पेरेंट्स ने भी उनका बहुत साथ दिया है, और बच्चों के मेहनत के दम पे इतने कठिन परीक्षाओं में भी उन्होंने अपना परचम लहराया, और करियर जोन ने एक बार साबित कर दिया कि पूरा विदर्भ में हम लोग सिलेक्शन के मामले में सबसे अच्छे हैं। पेपर तो निसंदेह बहुत टफ था, लेकिन जो प्रिपरेशंस बच्चों ने करे थे हमारे यहाँ, उसमें सभी प्रकार के पेपर्स हमने पहले लिए थे, टफ वाले भी लिए थे, इजी वाले भी लिए थे। तो हमारे बच्चे ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के से अवगत थे कि अगर टफ आएगा तो कैसा करना है, और उसी का परिणाम है कि इतने बड़े पैमाने में डॉक्टर बन पाए हैं। करियर जोन का टैगलाइन ये है कि अगर मन में सपना हो तो कर सकते हैं हम लोग, हर कुछ संभव है। चाहे एम्स दिल्ली जाना हो तो भी संभव है गोंदिया से, IIT बॉम्बे जाना है तो भी संभव है गोंदिया से। मेरे ओवरऑल मार्क है 558 और मेरी ऑल इंडिया रैंक है 9094 और कैटेगरी रैंक है 3450, और मैं रिपीटर बैच का हूँ। और मैंने पहले ऑलरेडी एक बार नीट का एग्ज़ाम दे चुका था पिछले बार, जबकि मेरा स्कोर पिछले बार 600 था, पर कुछ मतलब पिछले बार नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मेरे को फिर से एक बार रिपीट करना पड़ा, जिसके लिए मैंने बहुत कोचिंग देखा, पर मेरे को करियर जोन सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी। बहुत लोगों को पूछा मैंने, तो करियर जोन सब लोगों ने बेस्ट बोले, तो मैं करियर जोन आया, वहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट किया। जब स्टार्टिंग में तो मतलब थोड़ा फर लोगों पे उतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही थी, बट थोड़ा मतलब जैसा टाइम बीतता गया, मेरे फर लोगों के साथ फ्रीक्वेंसी मैम फ्रदा मैम जाफर फर लोगों के साथ फ्रीक्वेंसी मैच होती गई, और मुझे अच्छा लगने लगा। जो कॉन्सेप्ट मेरे पहले क्लियर नहीं थे पिछले साल, वो मैंने इस साल अच्छे से क्लियर किया। बहुत बार तो बीच में ऐसा हुआ कि मैं डिमोटिवेट हो गया, बट जाफर और पूरे टीचिंग स्टाफ मुझे उन्होंने बहुत अच्छे सपोर्ट किए। बहुत मतलब मैं थैंकफुल बोलना चाहूँगा, मतलब थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा करियर जोन को। मेरा नाम हर्षिता खल्लारी है। मैंने तो 11th-12th यहीं से किया है, गोंदिया से, और मैंने एडमिशन लिया था करियर जोन में, तो स्टार्टिंग से 11th-12th यहीं से हुआ है, और फिर सबसे स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट वगैरह रही हूँ, तो फिर और सभी टीचर्स बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे। स्टार्टिंग में थोड़ा पहले नहीं जमा था, फिर धीरे धीरे जमते गया, और फिर 11th में थोड़ा टाइम लगा, और फिर 12th में सब टीचर्स जैसे पहचानने लगे तो फिर सब होता गया। और जैसे कि झा सर है, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और उनकी ट्रिक्स वगैरह भी बहुत अच्छी है। फिर शानू सर वगैरह है, आदित्य सर, अरविंद सर, श्रद्धा मैम, सोनी सर वगैरह बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और ट्रिक्स भी बहुत अच्छी देते हैं। बायो में भी नोट्स वगैरह बहुत ही अच्छे थे, तो फिर बहुत हेल्प हुई है उनके नोट्स से। मैं तो मतलब ट्यूशन से ही सेल्फ स्टडी करती थी। सुबह हम लोग 6-7 बजे वगैरह आ जाते थे, और फिर रात को भी 9, साढ़े 9, 10 वगैरह बज जाता था। कुछ ही दिन पहले जी एडवांस्ड परीक्षा में भी करियर जोन के छात्रों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। कई छात्रों को IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT इंदौर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश के लिए पात्रता मिली है। इन्हें भी सम्मानित किया गया। करियर जोन की शुरुआत वर्ष 2014 में गोंदिया में सिर्फ 3 छात्रों के साथ हुई थी। आज यह संस्था हजारों छात्रों को शिक्षा दे रही है। हर साल सैकड़ों छात्र यहाँ से JEE और नीट की तैयारी कर डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। पहले गोंदिया जिले के छात्रों को नीट और JEE की तैयारी के लिए नागपुर, पुणे या कोटा जाना पड़ता था, लेकिन अब करियर जोन ने यह साबित कर दिया है कि गोंदिया में रहकर भी बड़ी सफलता संभव है। मेरा नाम भावेश विनोद कुमार चौधरी। मेरा वैसे तो JEE मेंस के पहले इसमें 97.5 आए थे, लेकिन फिर एडवांस में जब एग्ज़ाम हुई तो उसके बाद मेरा उसमें 2900 OBC का रैंक आया है, और मेरे को अभी काउंसलिंग के हिसाब से जोसा काउंसलिंग होती है, तो उसमें मेरे को IIT खड़गपुर का मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच मिल रहा है। भंडारा जिले में वैनगंगा नदी के छोटे पुल के पास उस समय हड़कंप मच गया जब वहां एक अज्ञात युवक का शव बहता हुआ देखा गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की गई। यह मामला भंडारा शहर के वैनगंगा नदी के छोटे पुल के किनारे का है। स्थानीय लोगों ने जब नदी में एक शव को बहता हुआ देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही भंडारा पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला गया। प्रारंभिक जांच में मृतक की जेब से एक आधार कार्ड बरामद हुआ, जिसके आधार पर युवक की पहचान माटोरा निवासी सुदत कुमार दौलत रामटेके के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भंडारा जिला सामान्य रुग्णालय भेज दिया है। फिलहाल युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है।
नजुल जमीन पंजीयन के लिए सरकार ने शुरू की गई ऑनलाइन प्रक्रिया है। इस कार्यक्रम प्रणाली में जमीन मालिक की रिपोर्ट, मैप और अन्य जानकारी ऑनलाइन है। यह कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों ने इस प्रणाली का अध्ययन कर सही कार्य करने के निर्देश जिलाधिकारी ने सोमवार 16 जून को नियोजन भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिए। इस समय निवासी उप जिलाधिकारी लीना फल के, उप जिलाधिकारी राजस्व पूजा पाटिल, उप विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने ई नजुल के माध्यम से कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को अध्ययन कर सही कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इस समय संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।